कभी कभी आपको लगता होगा कि जब बैंक में हम पैसे निकालने जाते हैं तो कैशियर इतने सवाल क्यों करता है। वो क्यों पूछता है ये सवाल वो सवाल। मन में ख्याल तो बहुत बार आता होगा कि हमारा ही पैसा है, हमने ही बैंक में रखा है और हमसे ही सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से इस प्रोसेस को समझोगे तो आपको समझ आएगा कि कितनी वैल्यूएबल चीज़ होती है कई की बार सवाल पूछना। कैसे? बहुत से लोगों को लगता है कि कैशियर का काम केवल पैसे देना है। ये थॉट बिल्कुल गलत है। कैशियर का काम सही इंसान को पैसे देना है, केवल पैसे देना नहीं है। इसी वजह से कई बार जब सस्पिशियस लगता है ट्रांजैक्शन, अमाउंट ज़्यादा होता है या पासबुक में फ़ोटो नहीं लगी होती या सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा होता या कोई थंब लगाने वाला इलिटरेट कस्टमर है, उस पे 2 विटनेस के साइन नहीं होते, तो बहुत बार और एक कई बार कटिंग हो जाती है तो वाउचर दोबारा भरवाया जाता है। कस्टमर को लगता है कि अरे हम परेशान कर रहे हैं, हमें इरिटेट कर रहे हैं, हमें टॉर्चर कर रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारा पैसा निकालने दो हमें। लेकिन बैंक को और कैशियर को, बैंक स्टाफ को गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है, आरबीआई की भी और बैंक की भी। इसलिए वो आपसे बार बार कहता है कि इस चीज़ को कंप्लीट करो, उस चीज़ को कंप्लीट करो, क्योंकि ट्रांजैक्शन आपके लिए एक बार होगा लेकिन बैंक की हिस्ट्री में एक ट्रांजैक्शन कई की बार 5 साल तक, कई की बार 10 साल तक संभाल के रखना पड़ता है। उसकी ट्रेल को मेंटेन करके रखना पड़ता है। हम बहुत सी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ प्रॉपर सिक्योरिटी चेक होता है। कभी आप अगर एयरपोर्ट पे जाओगे तो बहुत आपको 2 घंटे पहले निकलना पड़ता है। भले ही आपकी ही फ़्लाइट है, आपको ही जाना है, आपने ही पे कर रखा है, तो क्यों डिले होता है? क्योंकि सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। सिमिलरली बैंक में भले ही आपका पैसा है लेकिन पैसा सही हाथों में जाए, सही कस्टमर के पास जाए, इसलिए कई बार कैशियर को कुछ सवाल एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं। टाइम भी ज़्यादा लगता है, कई बार लाइन भी लंबी हो जाती है, लेकिन वहाँ लोगों को जल्दी रहती है। अगर वही कैशियर जल्दबाजी में किसी गलत इंसान को पेमेंट कर दे आपकी जगह, तब आप ही बैंक पे सवाल उठा दोगे, आप ही कस्टमर सर्विस पे सवाल उठा दोगे, आप ही जाने अनजाने बोल दोगे कि फ्रॉड में बैंक के ही लोग शायद शामिल थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कस्टमर अपने एंड पे कुछ चीज़ें करके रख सकता है जिससे उसको टाइम कम से कम लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई कस्टमर है, वो पासबुक से पैसे निकालने आया है होम ब्रांच में, तो उसकी कोशिश होनी चाहिए कि पासबुक पे उसकी लेटेस्ट फ़ोटो लगी हो, लेटेस्ट फ़ोटो लगी हो तो इजी होता है वेरीफाई करना। पासबुक प्लस फ़ोटो कस्टमर सामने होता है तो देखते ही पता लगता है। बाकी साइन मैच करना तो स्टाफ का काम है, बैंक एम्प्लॉय का काम है, वो कर ही लेगा अपने एंड पे। लेकिन कस्टमर अपने एंड पे तो वाउचर ठीक से भरे, कटिंग ना करे, डेट ठीक से लिखे, चेक पे भी जहाँ जहाँ साइन होनी चाहिए, एक आगे 2 पीछे, अगर सेल्फ निकाल रहा है तो ये सारी चीज़ें ठीक से रखें। या कभी कभी सिस्टम में साइन या फ़ोटो अपलोडेड ना हो तो कस्टमर को बोला जाता है कि पहले फ़ोटो और साइन अपलोड करवाएं, उसके बाद ट्रांजैक्शन करें। या कभी कभी किसी केस में ई-केवाईसी भी ली जाती है ताकि ये कंफर्म हो सके कि हाँ, ये वही कस्टमर है जिसका बैंक अकाउंट है। क्योंकि पैसे गलत हाथों में नहीं जाने चाहिए। मेन इंटेंशन कैशियर का ये है कि पैसे गलत हाथों में ना जाए। बाकी डॉक्यूमेंटेड चीज़ें तो करनी ही है, वाउचर हो, एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन हो। कई बार ऐसा भी हुआ है कि किसी बुज़ुर्ग के साथ कोई अननोन इंसान आया है और बुज़ुर्ग को 5 लाख निकालने हैं, जो जनरली कभी निकालते नहीं हैं, तो कैशियर को एक्स्ट्रा सवाल करना पड़ता है, क्यों चाहिए, किस काम के लिए चाहिए, आज ही क्या स्पेशल बात है। क्या पता कोई उसको फोर्स कर रहा हो बुज़ुर्ग को, क्या पता वो डिजिटल अरेस्ट का पार्ट हो। आपके लिए शायद वो आपका अकाउंट नॉर्मल है, लेकिन जब आप बैंक में पैसे निकालने आते हो तो बैंक एम्प्लॉई
सस्पिशियस तरीके से ही देखेगा, क्योंकि उसका काम ही वही है। उसका काम ही यही है कि आपको वो ऐसे नहीं देखेगा कि कोई अच्छा व्यक्ति ही पैसे निकालने आ रहा है। उसकी नज़र में रहेगा कोई डिजिटल अरेस्ट तो नहीं है, कोई फोर्सफुली तो किसी को फोर्स नहीं कर रहा पैसे निकालने के लिए, या कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन तो नहीं है, इतना हाई अमाउंट ट्रांजैक्शन जनधन खाते में क्यों हो रहा है। तो सवाल करेगा, उसको राइट दे रखा है बैंक ने, तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। आपका टाइम वैल्यूएबल है, लेकिन आपके पैसे की सेफ्टी उससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल है। आप 5 मिनट का पेशेंस और वेट करना टॉलरेट कर लोगे, लेकिन किसी ने आपके 5,000 भी निकाल लिए गलती से फ्रॉड करके, वो आपसे टॉलरेट नहीं होगा। हो सकता है आप बैंक के खिलाफ़ कंप्लेन कर दो, बाकी चीज़ें कर दो। तो इसलिए कोऑपरेट करना चाहिए। बैंक एम्प्लॉय जो कह रहा होता है, कैशियर जो कह रहा होता है, वो सोच समझ के ही कह रहा होता है। उसे मज़े नहीं आ रहे होते कि मैं कस्टमर से 10 काम एक्स्ट्रा करवाऊँ, बल्कि वो खुद भी चाहता है कि जल्द से जल्द काम हो, कस्टमर सर्विस इम्प्रूव हो, कस्टमर वैल्यू इंक्रीज़ हो। तो इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखा करें।